हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं प्रश्नावली 3F। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, यानी भाषा आधारित प्रश्न है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर पहला है, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। यानी जो कथन है इसका समीकरण बनाना है, केवल ओहल नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी ना, इतना है। तो सबसे पहले देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है ना, पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो हम लोग मान लेंगे पुत्र की आयु x ना। माना माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। अगर देखो पुत्र की आयु x वर्ष है, तो कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। इसका x है तो पिता कितना हो जाएगा 4x ना। क्या हो जाएगा, पिता की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र के 4 गुना, तो 4x ना वर्ष में। ये हो गया पिता की आयु। अब फिर आगे देखो, यहां तक हमने कर लिया ना। देखो एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र की आयु हमने x मान लिया, तो पिता के कितने हो गए 4x। यहां तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद कह रहे हैं 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकाल लो और 7 वर्ष बाद पिता की आयु निकाल लो ना। तो 7 वर्ष बाद, देखो 7 वर्ष बाद तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु। देखो अगर किसी का इस समय आयु मान लो 20 वर्ष है ना, तो 5 साल बाद जाना चाहो, 5 साल बाद पता करो, तो इसमें 5 जोड़ दोगे 25 हो जाएगा ना। तो बाद के लिए निकालना है, जितने के लिए निकालना है ना, 20 साल का है 5 साल बाद निकालोगे तो 25 हो जाएगा। यही पहले अगर निकालना होता तो 5 घटा देते, कितना हो जाता 15। इस टाइप से करते हैं ना। अब पुत्र की वर्तमान आयु अगर x है, तो 7 साल बाद निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 7 साल बाद इसमें 7 जोड़ दोगे, x प्लस 7 वर्ष हो जाएगा ना। अब वैसे पिता की अगर वर्तमान आयु 4x है, तो 7 साल बाद निकालोगे तो 4x प्लस 7 हो जाएगा। पिता की आयु कितना हो जाएगा, 4x प्लस 7 वर्ष ना। ये दोनों वर्तमान आयु है, ये 7 वर्ष बाद। अब देखो जो कह रहा है प्रश्नानुसार देखो प्रश्नानुसार क्या है, कह रहा है 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु की ना। सबसे पहले देखो पिता की आयु क्या है, पिता की आयु 4x प्लस 7, ये पिता की आयु हो गया। और देखो यहां है पुत्र की आयु कितना है, x प्लस 7 हो गया ना। अब देखो पिता की आयु देखो पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। यानी पिता तो बड़ा है, इसका एज ज्यादा है, तो पुत्र की आयु की 2.5 यानी इसका 2.5 गुना। यहाँ इक्वल लगा दो और यहाँ करो 2.5 ना, इसका 2.5 गुना ना, तो इसमें 2.5 का गुणा कर दिया। अब इसी को हल करके इक्वेशन बना लेना। देखो इसको सेम लिख दो, 4x प्लस 7 सेम रहने दो। अब देखो 2.5 है ना, दशमलव हटाने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा, ऊपर 10 से गुणा करोगे तो 25 हो जाएगा, और नीचे 10 से गुणा तो 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 7 है। देखो इसको काटोगे 5 से, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, क्या हो जाएगा 4x प्लस 7 इधर हो गया। अब इधर क्या हो गया 5/2 ब्रैकेट में x प्लस 7, ये हो गया इक्वेशन बन गया ना। जो समीकरण बनाना था ना, देखो समीकरण बनाना था तो समीकरण बना लिया। अब इसके बाद और आगे हल कर सकते हो, बट इसे छोड़ दो ना। चाहे तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक इक्वेशन बना सकते हो, इसे छोड़। क्वेश्चन नंबर पहला वाला कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण बनाइए। देखो युगपत समीकरण क्या होता है, इसमें क्या होता है, युगपत समीकरण में क्या होता है, इसमें चर की संख्या 1 से अधिक होती है, यानी चर कम से कम 2 हो ना, युगपत समीकरण कहलाएगा। युगपत समीकरण, इसमें चर की संख्या 1 से अधिक होगी, यानी चर कम से कम 2 होने चाहिए ना। अब देखो अभी देखना, जैसे देखो मान लो ax प्लस dy प्लस c, इसमें चर देखो x और y है,
तो एक से अधिक है चर, तो ये है युगपत समीकरण ना, इसी को कहते हैं। तो इसी टाइप से बनाना है। अब देखना, सबसे पहले हम लोग जो कह रहा है ना, भिन्न भिन्न की बात हो रही है, तो जब भी भिन्न की बात होगी तो भिन्न मान लेंगे ना। तो माना भिन्न एक्स बटे वाई, एक्स बटे वाई तो भिन्न मान लिया ना, क्योंकि देखो कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, तो हमने भिन्न मान लिया एक्स बटे वाई। अब देखो जैसे कह रहा है वैसे करो, देखो प्रश्नानुसार ना, अपना प्रश्न कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का मान कितना हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है। अब चलो देखो भिन्न हमारा क्या है, एक्स बटे वाई, देखो एक्स बटे वाई हमारा भिन्न है। अब हर और अंश दोनों में एक जोड़, देखो अंश में एक जोड़ दिया और हर में भी एक जोड़ दिया, तो भिन्न कितना हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है। अब इसको हल करो, इसको मल्टीप्लाई इधर करो और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर करोगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 6 हो जाएगा, इसका इधर करोगे तो 5 का मल्टीप्लाई 5y प्लस 5 हो जाएगा, दोनों को इस तरफ ले लो, क्या हो जाएगा 6x माइनस 5y ना। अब 5 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा दो, 6 माइनस 5 इक्वल 0 हो गया। अब इसको लिख सकते हो 6x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल 0, ये इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 1 ना। अब दूसरा क्या है, देखो पुनः फिर कह रहा है परंतु यदि अंश और हर प्रतीक में एक घटा दिया जाए। अब देखो जो भिन्न है ना, देखो आ जाओ, एक्स बटे वाई हमारा क्या था, भिन्न था। अब देखो हर और अंश में प्रत्येक में एक घटा रहा है, तो अंश में एक घटा दो और हर में भी एक घटा दो, तो भिन्न क्या हो जा रहा है, भिन्न हो जा रहा है 4/5 हो जा रहा है, तो इसका मान हो जा रहा है 4/5। अब इसको हल करो, 5 को मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, क्या हो जाएगा, इसका इधर करोगे 5x माइनस 5 हो जाएगा। अब इधर करो तो हो जाएगा 4y माइनस 4, दोनों को इस तरफ ले लो, 5x माइनस 4y माइनस 5, और ये इधर आएगा तो माइनस 4 है तो क्या हो जाएगा प्लस 4 इक्वल 0, 5x माइनस 4y माइनस 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा -1 इक्वल 0, इक्वेशन 2 हो गया ना। क्या कह रहा था, युगपत समीकरण बनाना था, ये जो समीकरण 1 और 2 है ना, यही है युगपत समीकरण ना, इसी को कहते हैं ना। क्योंकि देखो इसमें जो चर था x और y, दो चर है, इसमें भी दो चर है, जब दो चर होता है हो जाते हैं तो उसको कहते हैं युगपत समीकरण। अतः युगपत समीकरण एक क्या हो जाएगा 6x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल 0, दूसरा क्या हो जाएगा 5x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल 0, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। देखा क्वेश्चन नंबर तीसरा, दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्याएं निकालना है ना। तो हम लोग मान लेते हैं, माना पहली संख्या मान लेते हैं x ना, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा y, पहली संख्या x दूसरी संख्या y। अब देखो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार करो ना, प्रश्नानुसार हो जाएगा ना, यहाँ सॉल्यूशन लिख देना ना। तो प्रश्नानुसार ना, देखो दो संख्याओं का योग 64 है, यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या y ना, तो दोनों का योग कितना है 64, इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरी बात कर रहा है उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो देखो एक संख्या x दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो दूसरी संख्या क्या है y, इसका 3 गुना है ना, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना, समीकरण 2 बना लो। x इक्वल जो 3y है इसी को रख देना समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर ना, रखना तो समीकरण 1 में रखो, x के स्थान पे क्या रखेंगे पहले लिख लो, x प्लस वाई इक्वल 64, तो x के स्थान पे 3y रखेंगे, 3y प्लस वाई इक्वल 64 ना। अब देखो 3y 1y,
4y इक्वल 64, 4 एकम 4 और एकम 4, 4 छन 24 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 16 आ गया है ना। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख देना है ना। समीकरण 2 में y इक्वल 16 रखने पर, रखो समीकरण 2 क्या है, x इक्वल 3y है, तो x ऐसे रखो 3, y के स्थान पे क्या रखेंगे 16, तो x 16 3 48 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 48, y का वैल्यू 16 आ गया। यानी पहली संख्या क्या हो गया, पहली संख्या 48 ना। अतः पहली संख्या x वाले थे तो x क्या हो जाएगा इक्वल 48। दूसरी संख्या क्या माने थे, y इक्वल कितना है 16 ना, ये हो गया आंसर ना। पहली संख्या 48, दूसरी संख्या 16। क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है ना, तो जो ज्ञात करना है उसको मान लेंगे। तो पहले माना भिन्न को मान लो x/y, क्योंकि भिन्न क्या होता है, बटे में होता है, तो x/y के रूप में भिन्न मान लिया। अब देखो प्रश्नानुसार आ जाओ, जैसे जैसे कह रहा हो वैसे करेंगे। प्रश्नानुसार ना कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे हर में एक घटा दे तो भिन्न क्या हो जा रहा है, एक में बदल जा रहा है। तो भिन्न हमारा क्या है, x/y है। अब देखो अंश में एक जोड़ो, अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, तो भिन्न क्या हो गया, एक हो गया ना। देखो एक है, इसको 1/1 लिख सकते हो। 1 का मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा x+1 और इधर y-1। सबको इस तरफ ले लो, x-y+1 और +1 इक्वल 0, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, x-y+2 इक्वल 0। इक्वेशन 1 हो गया। पुनः देखना जो दूसरा कंडीशन है, पुनः दूसरे में कहते हैं, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। तो देखो भिन्न हमारा क्या है, x/y, हर में एक जोड़ेंगे तो हर में एक जोड़ दिया, अंश में कुछ नहीं कह रहा है, कुछ नहीं करेंगे। अब कितना हो गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, इधर कराओगे 2x हो जाएगा, इसका इधर कराओगे तो y+1 हो जाएगा। सबको इस तरफ ले लो, तो 2x - y-1 इक्वल 0। इक्वेशन 2 हो गया ना। इक्वेशन 1 यहाँ, इक्वेशन 2 यहाँ। अब देखो हम लोग x और y का मान निकालेंगे, तो इसमें रखेंगे तो भिन्न आ जाएगा। तो देख रहा y के कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए। समीकरण 2 - 1, चाहो तो समीकरण 1 - 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। समीकरण 2 - 1 से तो 2 क्या है, 2x - y-1 इक्वल 0। समीकरण 1 क्या है, x - y+2 इक्वल 0। घटाने पे नीचे वाले चिन्ह बदलेगा ना, तो 2x में से x घटाओगे x हो जाएगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस ना, और -1 और -2 -3 इक्वल 0। x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। x का मान क्या रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 1 में रखो क्या है, x - y+2 इक्वल 0। समीकरण 1 है, x के स्थान पर 3 रखना है, 3 - y+2 इक्वल 0 हो गया। देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। y को इस तरफ लो तो क्या हो गया, y हो गया, माइनस से प्लस हो गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5 ना, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 3। अब देखो यही x और y का मान इस भिन्न में रख दो, अतः भिन्न क्या हो जाएगा, देखो हमारा x/y भिन्न था, तो x के स्थान पे 3 रखो, y के स्थान पे 5, यही भिन्न हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी निकालना होता है उसको मान लेते हैं। भिन्न निकालना है, इसको मान लेंगे, माना भिन्न, मान लिया कि भिन्न क्या है हमारा x/y ना। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में करा वैसे करेंगे ना, तो हो जाएगा हमारा प्रश्नानुसार। अब ध्यान देना इधर, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए
तो भिन्न 1/2 हो जाता है ना। तो भिन्न क्या था, x/y था। अंश में जोड़ना है ना, अंश में 6 जोड़ना है, तो अंश में 6 जोड़ दो। हर में कुछ जोड़ना है, कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। अब इसको हल करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ना। 2 के इधर करोगे 2x और 6 दूनी 12, और y को उधर करोगे तो y को इस तरफ ले लो, 2x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल 0, इक्वेशन 1 हो गया ना। अब उसके बाद जो दूसरा कंडीशन है, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाता है। पुनः देखा, भिन्न क्या था, भिन्न था x/y। देखो हर में 7 जोड़ रहा है, तो हर में 7 जोड़ दो, और अंश में कुछ नहीं कह रहा है, कुछ नहीं करना है, इक्वल 1/3 हो जाता है। अब इसको हल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x हो जाएगा, इसका उधर करना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y प्लस 7 हो जाएगा। दोनों को इस तरफ ले लो, 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल 0, इक्वेशन 2 हो गया ना। इक्वेशन 1 और 2 मिल गया है। देखना यहाँ समीकरण 1 और 2 मिल गया है। अब देखो y और x का मान निकालेंगे, फिर निकाल के इसमें रख देंगे ना। तो देखो यहाँ पे y के कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y कोफिशिएंट 1 ना। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 3 को घटा देंगे ना, तो x का मान आ जाएगा ना। तो लिखेंगे, हाँ 1 में से 2 को भी घटा सकते हो, 2 में से 1 को भी घटा सकते हो ना। हम करेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से ना, तो 2 को ऊपर लिख लेना, कितना है 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल 0। एक क्या है 2x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल 0। देखो घटाने पे नीचे वाले का चिन्ह बदलेगा, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा ना। 3x में 2x घटेगा, x आ जाएगा, तो y से y कैंसिल हो गया ना। माइनस 12 और माइनस 7 माइनस 19 इक्वल 0। 19 को उस तरफ ले जाओ, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 19 हो गया, x का वैल्यू आ गया। अब देखना x का मान कहां रखोगे, समीकरण 1 में रख देना ना। समीकरण 1 में x इक्वल 19 रखने पर ना, समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल 0। तो 2x के स्थान पे 19 माइनस वाई प्लस 12 इक्वल 0। 19 गुना कितना आ जाएगा 38 माइनस वाई प्लस 12 इक्वल 0। अब देखो 38 और 12 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो गया। y को उस तरफ ले जाओ तो y हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू 50 आ गया ना। y का वैल्यू 50, x का मान 19, तो भिन्न क्या हो जाएगा, अतः भिन्न क्या माने थे, x बटे y माने थे। x का मान कितना है 19, y का मान 50, 19 बटे 50 भिन्न हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है ना। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसको मान लो। तुमने मान लिया, माना जो भिन्न है, मान लिया जो भिन्न है x बटे वाई के रूप में है ना, तो भिन्न क्या हो जाएगा x बटे वाई भिन्न है। अब देखो जैसे जैसे कह रहा है वैसे करो ना, प्रश्नानुसार मोहित का है बोला प्रश्नानुसार ना। अब देखो यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या है, x बटे वाई है ना। तो इसके अंश और हर, अंश में 2 जोड़ो और हर में 2 जोड़ दो, भिन्न क्या हो जाता है 9/11 हो जाता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, 11 का x में 11x प्लस 11 दूना 22, इसका इसमें कराओ 9y प्लस 9 दूनी 18, दोनों को इस तरफ लो, 11x माइनस 9y, 18 को इधर लेके आओगे तो 22 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 22 माइनस 18 4 हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल 0, इक्वेशन 1 हो गया। देखो दूसरा कंडीशन क्या है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए ना, तो देखो पुनः भिन्न क्या है, x बटे वाई है। अब देखो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ रहा है, यहाँ भी 3 जोड़ दो अंश में और हर में भी 3 जोड़ दो, भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा 5/3
6 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 6x हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 5y हो जाएगा ना, 5 3 15 हो जाएगा। दोनों को इस तरफ लो तो 6x माइनस 5y, 15 इधर ले आओगे, 18 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, इक्वल 0। इक्वेशन 2 हो गया। अब देखना हमारे पास समीकरण 1 और 2 मिल गया है। अब निकालेंगे एक्स वाई का मान। एक्स वाई का मान उठा के इसमें रख देंगे तो भिन्न आ जाएगा ना। तो एक्स वाई का मान निकालोगे तो देखना यहाँ 6x है, यहाँ 11y, यहाँ 9y, यहाँ 5y। तो x का कोफिशिएंट अगर बराबर बनाना है तो इसमें करो 6 का गुणा, इसमें 11 का ना। उसके बाद एक में से 2 को घटा देना। तो करेंगे देखो समीकरण 1 इंटू 5 माइनस समीकरण 2 इंटू 11 से ना। समीकरण 1 में 5 से गुणा करो और दूसरे में 11 से, फिर एक में से 2 को घटा देना। इसमें करो नहीं सॉरी, इसमें करेंगे 6 से गुणा ना। तो समीकरण 1 में कर देना 6 से गुणा, समीकरण 1 में 6 से। तो समीकरण 1 में 6 से गुणा, समीकरण 2 में 11 से, फिर दोनों में एक में से 2 को घटा देना। इसमें करो 6 से, 11 छक्का 66 और 9 छक 54, 54y और 11 से करोगे 11 छक्का 66 और 9 छक 54 और 6 24, यहाँ पे 24 इक्वल 0। दूसरा क्या है, इसमें 11 से करो, 11 छक्का 66, इसमें 11 से 11 बचे 55 y, 11 3 33 इक्वल 0। घटाना है तो नीचे वाले चिन्ह बदलेगा ना। देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ 55y और माइनस 54y घटाएंगे, ये प्लस में तो y आ जाएगा ना। अब इधर देखना, इसको घटाएंगे तो माइनस 9 आएगा ना, माइनस 9 इक्वल 0। माइनस 9 को उधर लेके जाएंगे तो y इक्वल 9 आ गया, y इक्वल 9 आ गया। अब देखो y का मान यही रखेंगे कहाँ, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में y इक्वल 9 रखने पर ना, समीकरण 1 में y के स्थान में 9 रखना, 11x ऐसे रहेगा माइनस 9 इंटू y की स्थान क्या रखना है, 9 रखना है, प्लस 4 इक्वल 0। 11x 9 9 81 माइनस 81 प्लस 4 इक्वल 0। तो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 11x तो माइनस 77 आ जाएगा और इक्वल 0। 77 को तरफ ले जाओ, 11x इक्वल 77 हो जाएगा, प्लस 11 कम 11 से 77। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 7, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 9। अब क्या हो जाएगा, अतः भिन्न हो जाएगा x बटे y। x का मान कितना है 7, y का मान 9। ये हो गया आंसर ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।